आप अंदाज़ा करें इस मौसम में जब चिलचिलाती धूप हो, सख्त गर्मी हो और घर से बाहर निकलने को दिल ना करे तो सबसे जो मुश्किल मरहला वो यही होता है कि इनके लिए कि जाके पानी लाना, और वो पानी सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए। उसके साथ जो नहीं, आप फिर पानी अगर नहीं आ रहा तो किस तरह अपने घर का निजाम चला? मजबूरी से किसी का घर से ले आते हैं। बिल्कुल, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज SHD। मैं इस वक्त कसूर के उस इलाके में मौजूद हूँ जिसके मकीन गुज़श्ता एक साल से पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात से जो बच्चियाँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने सरों पे उठा के पानी लाकर पीने पे मजबूर हैं। पानी से नहाना और दीगर जो बातें हैं वो तो इनके लिए करीने क्यास ही नहीं है। ये मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि हमें पानी फराहम किया जाए। कोई चूँकि बिजली बहुत महंगी होने की वजह से कोई भी बंदा अपनी टरबाइन चला के पानी नहीं देता। ये इस इंतज़ार में होते हैं कि इसके साथ जो मुलक्का इलाके हैं उन इलाकों की टरबाइन चले तो वहाँ से जाके ये पानी लाए। आप अंदाज़ा करें इस मौसम में जब चिलचिलाती धूप हो, सख्त गर्मी हो और घर से बाहर निकलने को दिल ना करे तो सबसे जो मुश्किल मरहला वो यही होता है कि इनके लिए कि जाके पानी लाना, और वो पानी सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए। उसके साथ जो दीगर बुनियादी सहूलियात है उसके लिए ये लोग मुख्तलिफ मुकामात से टप वगैरह भर के, मुख्तलिफ ड्रम वगैरह भर कर और रिक्शा वगैरह पर लाद कर यहाँ पर लाते हैं। सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी जो बुनियादी सहूलत है, जो बुनियादी हक़ है वो उनको मिल सके। मैं इस टरबाइन के वाले से ये बताऊँ, ये तकरीबन 13 माह हो गए हैं इसको ख़राब हुए। इस इलाके के मकीन मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार हैं। गुज़श्ता 2 महीने कबल इस टरबाइन का और इसके साथ साथ 8 दीगर टरबाइंस का जो टेंडर हो चुका हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ और जो इलाका मकीनों का जो कहना है वो यही है कि चूँकि वासा एल करान की नाहली कह लें या उनका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल कह लें, वो इस टरबाइन को इसके साथ साथ जो दीगर टरबाइन हैं उनको चालू नहीं कर रहे। अब उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों सुर्ख फीते की नज़र ये सारे मनसूबे हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, क्या करना चाहती है, उसके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या करना चाहती है, ये जवाब दे तो वो होंगे। लेकिन अभी जो इलाका मकीन है इनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। बाबा जी, क्या मुश्किलात हैं आपको पानी की वजह से? जी, पानी हुण मोटर चलेगी तो सानू पानी आउना ना, असीं तां बैठे उसे तरह ही। कब की मोटर खराब है जी? उन्होंने साल हो चलिया, सालों भी ज़्यादा ही हो चलिया। भाई आप क्या कहेंगे? लाजमी बात है, पीने का पानी तो बुनियादी सहूलत है, आपको वो भी नहीं मिल रहा, किससे अपील करेंगे और क्या कहेंगे? जी ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜਨ ਮਾਸ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਰਬਾइन ਨੂੰ ਚਾਲੂ कराई जाए। लेकिन मेरे इल्म में तो ये है कि इसकी टेंडर वगैरह हो चुका हुआ है, 8 टरबाइनें लगनी हैं, तो क्यों नहीं लग रही? अभी तक इधर कोई नहीं आया, महकमा वासा वाले भी नहीं आए, किसी ने आके पूछा ही नहीं है आपका क्या मसला क्या नहीं। बार अपील की जाती है, कभी किसी ने कोई बात नहीं की। सर आप बताएं जी, आपके बच्चे पानी के बगैर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कर रहे हैं। पहले तो रेत आती थी साल एक, तो बाद चलो बोझ बह गया, उस बाद कोई सुनाई नहीं हुई। पानी तो बहुत तंग है। नहीं, आप फिर पानी अगर नहीं आ रहा तो किस तरह अपने घर का निजाम चला रहे हैं? मजबूरी से किसी का घर से ले आते हैं। फिर वो लोग पानी आपको देते हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, उनको भी बिल आ रहा होगा, किस तरह में? इंसान की मदद करते ही नहीं। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंसान की मदद करते हैं, लेकिन शायद ये ब्यूरोक्रेट जो ठंडे दफातर में बैठे हुए हैं जिनका मकसद इस आवाम को तंग करना है, उनके लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ये लोग, गरीब लोग जिनके लिए बिल अदा करना नामुमकिन है, वो भी अपने एक दूसरे के इस वक्त सहारा बने हुए हैं। एक मुकामी साफ़ी आसिफ उस्मानी साहब मौजूद हैं। उस्मानी साहब, आप रिपोर्टर होने के बावजूद अपनी आवाज़ आवाम तक, आला हुकाम तक नहीं पहुँचा रहे, क्यों, क्या वजह है? सर सबसे पहले आपका शुक्रिया बलोच साहब, आपने हमारे इलाके के लोगों की आवाज़ बने। बलोच साहब, ऐसा है कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ पे आवाज़ भी बुलंद की है, एहतजाज भी किए हैं, और मुतलका जो हमारे MN है साद वसीम, उसके पास भी एक नहीं बल्कि 50-100 लोग भी जमा होकर के गए हैं। उन्होंने कहा जी आप DC के पास चले जाएं। DC कसूर को भी हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं। पहला जो DC था इमरान, उसको भी, ये जो अभी जो मौजूदा DC है उनके पास भी हम गए। उन्होंने कहा जी आप वासा के पास जाएँ। वासा के पास हम गए, उन्होंने कहा जी अभी अनकरीब इंशाल्लाह आपकी मोटर लग जाएगी, अब पानी आपका बहाल हो जाएगा। तो मुतअद्दिद दफ़ा हम जा चुके हैं, एहतजाज भी किया है, DC का दरवाज़ा भी खटखटाया है, MNA का भी, किसी ने बात सुनी, किसी ने यहाँ पे आना भी गवारा नहीं किया। अब हमारे लोगों का ये मशवरा हुआ है कि यहाँ पे हम बैनर लगाएंगे कि कोई MNA
जी आपने इनकी बात सुनी जी, लाजमी बात है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इस गुस्से की सिर्फ एक ही वजह है कि जो बुनियादी सहूलत है इससे वे महरूम है। एक और साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, क्या कहेंगे, आपकी इलाके के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सलीम बलोच साहब, आप हमारे इलाके की आवाज़ बने। मेरी आपके तवस्सुत से कामे बाला से यही अपील है कि यहाँ के बासी भी आपके वोटर सपोर्टर हैं। नून लीग बरसरे इक़्तिदार है और यहाँ पर जो है वो कौंसलर साहिबान भी मौजूद हैं। मुतअद्दिद बार इलाका मकीन और दीगर लोगों ने शिकायत की हैं, लेकिन इसका मोटर का इंतज़ार जूं के तूं है। लेकिन मुझे ये बताएं, लाजमी बात है, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे मुकामी कुछ कौंसलर जीते होंगे, उनका लाइजोन होगा MNA साहब या बकिया दीगर साहिबान के साथ, वो भी आपकी आवाज़ नहीं बन रही? जी बहुत शुक्रिया सलीम साहब, अच्छा पॉइंट आपने आउट किया है। लेकिन सर मुतअद्दिद बार आपका 12 दफ़ा, जैसे उस्मानी साहब ने कहा है, हम उनके पास भी गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ये तो वो लोग हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं आपको टरबाइन की तरफ लेके चलता हूँ। ये गुज़श्ता 1 साल से, मैं अहमद से कहूँगा, अहमद ये दिखाएं, गुज़श्ता 1 साल से ये टरबाइन मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई है। लाजमी बात है, इसका जो ऑपरेटर होगा वो भी पैसे ले रहा होगा, इसके जो अफसरान हैं वो भी पैसे ले रहे होंगे, इस बंद टरबाइन का भी बिल आ रहा होगा जो कि महकमा वासा के अफसरान उसको चार्ज कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे जो 3 मुख्तलिफ औकात में जो ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, उनकी तनख्वाह भी ले रहे होंगे। अफसोस तो ये है कि डिसफंक्शनल होने के बावजूद इसके बिल भी निकलवाए जा रहे हैं, जो कि मकामी लोगों का कहना है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आम लोग सबसे बुनियादी सहूलत के हक से महरूम है। एक मेरे ख्याल में और मेरे दोस्त आए हैं। सर, आप किस लिए, क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं जी? ये सर हमारा पानी का मसला है, 1.5 साल से किसी ने बीमारी नहीं सुनी। ये MNA साहब, सर, मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, लाजमी बात है जो एहतिजाज का हक है वो आपके पास है। अगर आप पिछले 1 साल से पानी आपको नहीं मिल रहा तो आप कम अज़ कम डिप्टी कमिश्नर कसूर है, वासा के जो MD हैं, किसी एक बंदे के पास तो आप जाते। सर हमारा एक दोस्त है अजमत, इधर ही रहता है मोहल्ले में, वो दरख्वास्त उन्होंने 3 जगह पर दी थी, किसी ने भी नहीं आन के चेक किया। एक दफ़ा आए हैं, कहते हैं अभी यार आपका मसला ना तकरीबन 10 दिन में हल कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को ये फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए? ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ पंजाब 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲਾ हल कर दे। जी बिल्कुल, ये इलाका मकीन अभी भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो बुनियादी सहूलत है उनको फराम की जाए। मैं इस इलाके के हवाले से ये बताऊं, ये इलाका मुकम्मल तौर पर तकरीबन इस वक्त अभी भी एक साइड पे दिखाऊं तो अभी तक भी ये एक बंदा अभी तक इस बुनियादी सहूलत समझ लें कि वो सफाइयाँ खुद कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत अपना इलाका चला रहे हैं, लेकिन पता नहीं वासा और दीगर जो इदारे हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। क्यों वो सोए हुए हैं, क्यों इसको चेक नहीं किया जा रहा, क्यों डिप्टी कमिश्नर कसूर इसको नहीं देख रहे, क्यों मुकामी यहाँ के जितने भी कौंसलर साहिबान हैं और सियासी अफराद हैं वो इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे। सबसे जो अहम बात वो ये है, तकरीबन 2 माह कबल इसी टरबाइन के मुकामी MP हाजी नईम सदर अंसारी के फ़ंड के बायस ये 8 टरबाइनों के टेंडर्स हो चुके हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि अभी तक उनको प्रोसेस नहीं किया जा सका, क्योंकि ब्यूरोक्रेट यही चाहता है आम आवाम इस हद तक तंग आ जाए कि वो जो हुकामे वाला उनके खिलाफ बाहर निकले, शोर होगा हो, ताकि वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके। लेकिन तमाम लोग मरियम नवाज शरीफ से एक अपील करते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा हमें हमारे बुनियादी हकूक़ से महरूम ना किया जाए और पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए और ये बदबख्त ताले को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि ये आम लोग बुनियादी सहूलत हासिल कर सके। आप हमारे साथ जुड़े रहें। सलीम बलोच अगली स्टोरी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।